दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक है। आज का प्रसंग है, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कौवा की बात को हमेशा याद रखिए। दोस्तों, एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर एक कौवा घोंसला बनाकर रहता था। दोस्तों, दोनों का जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था। दिन भर वह अपने भोजन की तलाश में जाते थे और जब शाम हो जाती थी तो वापस आकर उस घोंसले में सो जाते थे। दोस्तों, एक दिन एक काला सांप उसी बरगद के पास में आता है जहां पर कौवा कौवी रहते थे। यह बात कौवा कौवी को नहीं मालूम था कि यहाँ पर सांप आ गया है। सांप ने क्या किया, पेड़ के नीचे खोखली जगह थी, उसी खोखली जगह में वह सांप रहने लगा। दोस्तों, एक बार कौवी गर्भवती हो जाती है और समय आने पर वह अंडे देती है। कौवा और कौवी दोनों ही बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं, कभी अंडे फूटकर हमारे नन्हे बच्चे इससे बाहर आएंगे और हम खुशी जाहिर करेंगे। दोस्तों, कौवा और कौवी अपने बच्चों के इंतजार में एक एक दिन बड़े ही प्यार से गुजार रहे थे। एक दिन क्या होता है कि कौवा और कौवी अपने अंडों को छोड़कर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। मौका पाकर वो सांप बरगद के ऊपर चढ़कर उनके अंडों को खा जाता है। दोस्तों, उधर भोजन का सफर पूरा करने के बाद जब कौवा और कौवी वापस आते हैं तो उस घोंसले में अपने अंडे को नहीं पाते। दोनों बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इस बार तो कौवा और कौवी ने जैसे तैसे अपने मन को धीरज दिया, लेकिन समय आने पर जब कौवा और कौवी फिर दोबारा से अंडे दिए तो इस बार नहीं चाहते थे कि कोई हमारे अंडे को खा पाए। वो लोग ये देखना चाहते थे कि हमारे अंडे आखिरकार कौन खाता है। दोस्तों, पिछली बार की तरह जब वो भोजन के लिए निकलते हैं तो वो भोजन के लिए ना जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि आखिरकार हमारे अंडों को कौन खा जाता है। थोड़ी ही देर में वो कौवा और कौवी क्या देखते हैं कि बरगद की जड़ से एक सांप निकलता है और उनके घोंसले के पास पहुंचता है और उनके अंडे जो रखे हुए थे उनको खाकर वापस अपने खोली में चला जाता है। तो दोस्तों, जब सांप को अपने अंडे खाता हुआ कौवा और कौवी देखा तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वो वहां पर चीख चीख कर रोने लगे। इतनी बड़ी दुनिया में आज हमारा कोई रक्षक नहीं है, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम सांप का मुकाबला कर सके। अब दोनों ने प्लान बनाया कि हम कहीं दूर जाकर रहेंगे, फिर वहां अपने बच्चों को जन्म देंगे। यह स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, फिर कौवा कौवी ने सलाह करके अपने बरसों पुराने उस स्थान को छोड़ दिया और छोड़ने से पहले अपने मित्र गीदड़ के पास पहुंचा। गीदड़ से अंतिम भेंट करते हुए बोला, हे गीदड़, यह स्थान हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर एक सांप आ गया है जो हमारे अंडों को मौका पाते ही खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उनकी शक्ति हमसे बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, जब गीदड़ ने कौवा कौवी की बात सुनी तो गीदड़ कहने लगा, नहीं, आप लोग बरसों पुराने इस घोंसले को, बरसों पुराने इस स्थान को छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि जहां पर शक्ति काम नहीं करती वहां पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, तुम उस उपाय का पालन करो, आगे से तुम्हारे अंडे सांप नहीं खाएगा। दोस्तों, गीदड़ ने कहा कि एक राजा की बेटी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती है और वह अपने साथ हीरे का हार भी पहन के आती है। नहाते समय वो हीरे का हार अपने बस्तरों के साथ उस सरोवर के पास रख देती है और जो सैनिक उसके साथ होते हैं उस हीरे के हार की रक्षा करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि चुपचाप से जाकर उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाकर यहाँ लाना है और ये काम करते हुए तुम्हें सैनिक देखे, इस बात का ध्यान रखना। जब तुम उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाकर यहाँ लाओगे और उसी स्थान पर छोड़ दोगे जहाँ वो सांप रहता है। दोस्तों, गीदड़ की बात सुनकर वो कौवा और कौवी वहां से उड़ता है और उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पर राजा की बेटी एक सरोवर में स्नान कर रही थी और सैनिक उसके हीरे के हार की रक्षा कर रहे थे। अब कौवा क्या करता है कि उस हीरे के हार को अपने चोंच में दबोचता है और सैनिक को दिखाता हुआ वहां से उड़ जाता है। सैनिक ये देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं
कौवा अब उस हीरे के हार को ले जाकर उसी स्थान पर छोड़ देता है जहां वो सांप रहता था। इधर दोस्तों कौवा का पीछा करते हुए वो राजा के सैनिक आ रहे थे। तब सैनिकों ने देखा कि उस कौवे ने उस हीरे का हार उस खोल के अंदर डाल दिया है। तो सैनिक सीधे उस खोल के अंदर घुसे। उसमें से एकदम से सांप बाहर निकला। सैनिकों ने मिलकर उस सांप को मार दिया और उस हीरे के हार को ले जाकर वापस उस राजा की बेटी राजकुमारी को दे दिया। इस प्रकार कौवे ने शक्ति की जगह बुद्धि से काम लिया और उसने सांप का खात्मा करवा दिया। फिर वो अपने उसी बरसों पुराने घोंसले में रहने लगे। कौवा कौवी ने फिर अपने समय पर अंडे दिए। फिर उनके अंडे सुरक्षित रहे और समय आने पर उनसे छोटे छोटे बच्चे भी निकले, जिनको देखकर वो बहुत खुश थे। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि जहां पर शक्ति से काम ना हो वहां पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, और जो बुद्धि से काम लेते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी अगले नई वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।